हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? और आज की क्लास में हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पढ़ेंगे, एलिगेशन। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, एलिगेशन। हिंदी में इसको कहते हैं पृथक्कीकरण, एलिगेशन। ठीक है बच्चों, हिंदी में इसको कहते हैं पृथक्कीकरण, एलिगेशन। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। बेसिकली कोई चैप्टर नहीं है, ये एक ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर बन गया। मतलब ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है, इस पे इतने ज्यादा सवाल बनते हैं कि एक पूरा का पूरा चैप्टर तैयार हो गया। एलिगेशन का मतलब है हिंदी में पृथक्कीकरण। अब इसका मतलब का क्या है, कहां ये लगेगा, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है डेविएशन। हमने आपको परसेंटेज में क्या पढ़ाया है? डेविएशन पढ़ाया है, डेविएशन। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे हाँ जी सर, डेविएशन। क्लियर है? यस सर, नो? आप बोलोगे हाँ जी सर। डेविएशन का उल्टा प्रोसेस ही एलिगेशन है। डेविएशन का उल्टा प्रोसेस ही एलिगेशन है। डेविएशन का रिवर्स प्रोसेस ही मेरे दोस्तों एलिगेशन है। अब जिस बच्चे ने परसेंटेज में डेविएशन ही नहीं पढ़ा, उसको ये चैप्टर समझने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, फ्रस्ट्रेट रहेगा। मतलब वो डेविएशन का उल्टा प्रोसेस ही एलिगेशन है। अब बताओ डेविएशन कहां लगता था? एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे एक मेरे दोस्तों दो स्कूल हैं, ए और बी। दो स्कूल हैं ए और बी। एग्जाम्पल से समझाता हूं। दो स्कूल हैं ए और बी मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? डेविएशन का उल्टा प्रोसेस एलिगेशन है। दो स्कूल हैं ए और बी, और इन दोनों स्कूलों में जो स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों स्कूलों में जो स्टूडेंट्स हैं मेरे प्यारे भाई, वो 3:7 के अनुपात में। दोनों स्कूल में कितने स्टूडेंट है? 3:7 के अनुपात में स्टूडेंट है। दोनों स्कूल में ए और बी में 3:7 के अनुपात में स्टूडेंट है। अब पहले स्कूल में मेरे दोस्तों 82% पास हुए, दूसरे स्कूल में 89% पास हुए। तो आप बताओ, दोनों स्कूलों में मिलाकर, दोनों स्कूलों में ए और बी में मिलाकर, दोनों स्कूलों में ए और बी में मिलाकर कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए? इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे? इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए हम डेविएशन का इस्तेमाल करते थे। बताया है? मेरी बात को गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। डेविएशन का ही उल्टा प्रोसेस एलिगेशन है। मेरी बात को पहले ध्यान से सुनिएगा। मेरी बातों को स्टूडेंट्स गौर से सुनेगा। जब मैं पूरी बात बोल दूं तब आप कुछ कहिएगा, ठीक है ना? पहले मुझे कंसेप्ट समझा दो, समझाने दो। मैं 45 मिनट कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, पर कोई कंसेप्ट नहीं है, फिर केवल सवाल होंगे। ध्यान से। यानी कि डेविएशन कहां लगता है? डेविएशन वहां लगता है मेरे दोस्तों जब बीच में प्लस का साइन हो। जब बीच में प्लस का साइन हो मेरे दोस्तों, वहां डेविएशन का इस्तेमाल होता है। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो सक्सेसिव का इस्तेमाल होता है मेरे प्यारे भाई। बताया है भाई। मैंने एक एग्जांपल से लिया कि दो स्कूल है ए और बी, उनमें स्टूडेंट की संख्या का रेशो 3:7 है। पहले स्कूल में टोटल का 82% पास हुए, दूसरे स्कूल में कुल स्टूडेंट का 89% पास हुए। तो आप मुझे बताओ कि दोनों स्कूलों में मिलाकर कुल कितने परसेंट स्टूडेंट्स पास हुए? सभी बच्चे बता रहे हैं डेविएशन का इस्तेमाल करके 86.9। दोनों स्कूलों में मिलाकर 86.9% स्टूडेंट पास हुए। डेविएशन से आप लोगों ने करके बताया। यानी कि डेविएशन तभी लगेगा जब आपको बेस वैल्यू का अनुपात पता हो।
अगर आपको बेस वैल्यू का अनुपात नहीं पता है तो डेविएशन लग ही नहीं पाएगा। देखिए, आपको इस सवाल में निकालना क्या, पास स्टूडेंट। पास स्टूडेंट किसको बेस मान के निकाले जाते हैं, नीचे क्या होंगे टोटल स्टूडेंट, नीचे क्या रखेंगे टोटल स्टूडेंट, ऊपर क्या रखेंगे पास स्टूडेंट, आएगा पास स्टूडेंट का परसेंटेज। अगर मुझे पास स्टूडेंट का परसेंटेज निकालना है तो नीचे क्या रखूंगा मैं, नीचे रखूंगा मैं कुल छात्र, ऊपर मैं रखूंगा पास छात्र। यानी कि पास स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो हमेशा टोटल स्टूडेंट को बेस मान के निकाला जाता है, टोटल स्टूडेंट को बेस मान के निकाला जाता है। तो जो भी बेस वैल्यू होती है उसका अनुपात पता होना चाहिए। मुझे बेस वैल्यू का रेशियो पता है, मैं डेविएशन से आसानी से ये पता लगा पाऊंगा मेरे प्यारे भाई कि दोनों स्कूलों में मिलाकर कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। लेकिन अगर आपको बेस वैल्यू का अनुपात ही नहीं पता, जैसे आपके पास दो स्कूल है ए और बी, आपके पास दो स्कूल है ए और बी, मेरे प्यार में दो स्कूल है ए और बी, ठीक है भाई। पहले स्कूल ए में 82% स्टूडेंट पास हुए, पहले स्कूल ए में 82% स्टूडेंट पास हुए। दूसरे स्कूल बी में 89% स्टूडेंट पास हुए, 89% स्टूडेंट पास हुए। और दोनों स्कूलों में कुल मिलाकर, दोनों स्कूलों में ए और बी में कुल मिलाकर, दोनों स्कूलों में कुल मिलाकर 86.9% स्टूडेंट पास हुए। दोनों स्कूलों में कुल मिलाकर 86.9% स्टूडेंट पास हुए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बताओ इन दोनों स्कूलों में स्टूडेंट की संख्या का अनुपात कितना है, इन दोनों ही स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है। यानी कि मैं बेस वैल्यू का रेशियो निकालना चाहता हूं। यानी कि डेविएशन कहां लगेगा, जब दो एंटिटी को, दो अलग अलग एंटिटी को मिक्स करके एक नई एंटिटी बनाई जाए, वहां पे डेविएशन लगेगा, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। डेविएशन का इस्तेमाल हमेशा ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए किया जाता है, हमेशा ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए किया जाता है, बीच में प्लस का साइन है। दो स्कूल ए और बी अलग अलग हैं, स्कूल ए में 3 छात्र हैं, स्कूल बी में 7 छात्र, ये 3-7 अनुपात है स्टूडेंट की संख्या का। पहले स्कूल में 82% पास हुए, दूसरे स्कूल में 89% पास हुए। डेविएशन की ट्रिक पढ़ा चुके हैं परसेंटेज चैप्टर में, 4 क्लास डेविएशन पे हुई थी। डेविएशन से ये आएगा कि दोनों स्कूलों में कुल मिलाकर ओवरऑल इफेक्ट, दोनों स्कूलों में ए और बी में कुल मिलाकर, बीच में प्लस है, 86.9% पास हुए। डेविएशन तभी लग पाएगा जब आपको बेस वैल्यू का अनुपात पता हो। लेकिन अगर बेस वैल्यू का अनुपात ही ना पता हो और आपको बेस वैल्यू का अनुपात ही निकालना हो, बेस वैल्यू का रेशियो ही निकालना हो, तो उसके लिए हम एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्तों, एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एलिगेशन एक ऐसी ट्रिक है जो बेस वैल्यू का रेशियो निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। और वो ट्रिक काम कैसे करती है आप बोलोगे जी सर, जैसे स्कूल ए में 82% पास हुए, स्कूल बी में 89% पास हुए, दोनों स्कूल में मिलाकर 86.9% पास हुए। बात सही है? तो मेरे दोस्तों ऐसे घटाते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाओ। 89 बड़ा वैल्यू, 86.9 छोटी वैल्यू है। 89 में से 86.9 को घटा के कितना आएगा मेरे दोस्तों, 2.1 आएगा, 2.1 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर 2.1 आएगा। फिर मेरे प्यारे भाई ऐसे घटाइए, बड़ी वैल्यू 86.9 है, छोटी वैल्यू 82 है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे, 86.9 में से 82 को घटाएंगे, क्या आएगा घटाने पर 4.9। ये डायरेक्ट मेरे दोस्तों स्कूल ए में और स्कूल बी में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात आ गया। बच्चों बेटा किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 × 21, 7 × 49, 3:7। ये स्कूल ए और स्कूल बी में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है 3:7। देखो आ गया कि नहीं आ गया बेटे, 3:7 आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ सर 3:7 आ गया। तो डेविएशन का इस्तेमाल होता है ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए। डेविएशन तभी लगेगा जब आपको बेस वैल्यू का अनुपात पता है। एलिगेशन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपको बेस वैल्यू का अनुपात ही निकालना पड़ जाए तो हम एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे मेरे प्यारे भाई।
ठीक है ना। आपको स्कूल ए में स्टूडेंट पता है, स्कूल बी में पता है, और दोनों स्कूलों में कुल मिलाकर जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो पता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप कहोगे सर ये हमें समझ आ गया कि डेविएशन में और एलिगेशन में क्या फर्क है, डेविएशन कहां लगेगा, एलिगेशन कहां लगेगा, ये हमें फर्क समझ आ गया। लेकिन अब हमारा डाउट ये है सर, मैं डाउट अच्छी तरीके से पहचान गया सर, ये ट्रिक आई कहां से, ये ट्रिक आई कहां से है, ये ऐसे घटा रहे हैं हम, क्यों घटा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं, वो मैं अब आपको समझाऊंगा। समझ में आ गया? बोलो कोई प्रॉब्लम समस्या? अभी तक मैंने आपको यही समझाया है मेरे प्यारे भाई। हिमांशु क्या हुआ? सर अभी तक मैंने आपको यही समझाया कि एलिगेशन कहां लगेगा। एलिगेशन का इस्तेमाल हमेशा बेस वैल्यू का अनुपात निकालने के लिए किया जाता है। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। ये बेसिक नहीं है, ये तो मैंने आपको अभी तक मतलब समझाया है कि डेविएशन कहां लगता है, एलिगेशन कहां लगता है। डेविएशन का ही उल्टा प्रोसेस एलिगेशन है। सुनिए, सपोज बच्चों आपके पास दो टाइप के चावल हैं, आपके पास दो टाइप के चावल हैं, एक सेकंड, ठीक है। चलो आपके पास दो टाइप के चावल हैं, 45 रुपए पर किलोग्राम और 59 रुपए पर किलोग्राम। ठीक है बच्चों, आपके पास दो टाइप के चावल हैं, 45 रुपए पर किलोग्राम और 59 रुपए पर किलोग्राम, दो टाइप के चावल हैं। बोला है इन दो टाइप के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए, इन दो प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए, कितनी कितनी क्वांटिटी मिलाई जाए मेरे प्यारे भाई, कितनी कितनी क्वांटिटी मिलाई जाए जिससे एक ऐसा मिश्रण तैयार हो कि उस मिश्रण का दाम 51 रुपए पर किलो हो, जिससे एक ऐसा मिश्रण तैयार हो कि उस मिश्रण का दाम 51 रुपए पर केजी हो। चलो ये मैंने आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछा, बताएं जल्दी से, करो बच्चों। हमारे पास दो टाइप के चावल हैं बच्चों, 45 रुपए पर किलोग्राम वाले और 59 रुपए पर किलोग्राम वाले, दो टाइप के चावल हमारे पास है। मेरा सवाल है कि इन दो टाइप के चावल की कितनी मात्रा को आपस में मिलाया जाए जिससे एक ऐसा मिश्रण तैयार हो कि उस मिश्रण का दाम 51 रुपए पर किलो हो। जैसे बनिए क्या करते हैं, पंसारी क्या करते हैं, दो अलग अलग टाइप के चावल खरीद के लाएंगे, बासमती चावल और बेकार चावल, दोनों चावल को मिक्स कर देंगे और मिक्स करके बेचेंगे। तो भाई जब दोनों चावल को मिक्स करेंगे तो यही पूछा गया है कि किस अनुपात में इन दोनों चावल को मिक्स करें, एक ऐसा मिश्रण तैयार हो कि मिश्रण का दाम 51 रुपए पर किलो हो। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। चलो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक तरीका समझाता हूं। तो इसका बेसिक तरीका क्या है कि माना 45 रुपए किलोग्राम वाले चावल का मैं x किलोग्राम लूंगा, माना 45 रुपए किलोग्राम वाले चावल का मैं x किलोग्राम लूंगा और 59 रुपए किलोग्राम वाले चावल का मैं y किलोग्राम लूंगा और उनको मिक्स करूंगा। बात समझ में आई? माना
₹45 पर किलोग्राम वाले चावल का मैं x किलोग्राम लूंगा और मेरे प्यारे भाई ₹59 पर किलोग्राम वाले चावल का मैं y किलोग्राम लूंगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। चलो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा। पहली बात, माना मैंने ₹45 पर किलोग्राम वाले x किलो चावल लिए हैं और मैंने ₹59 पर किलोग्राम वाले y किलो चावल लिए हैं, ये मैंने मान लिया। किसी बालक को इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। एक बात बताओ, अगर ये 1 किलो चावल ₹45 का है तो बच्चों x किलो चावल कितने का होगा? अगर बच्चों ये 1 किलो चावल ₹45 का है तो x किलो चावल कितने का होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 किलो चावल ₹45 का है मेरे प्यारे बेटे तो x किलो चावल कितने का होगा? 45x रुपए का। आप बोलोगे हां जी सर 45x रुपए का होगा। चलिए, अगर ये 1 किलो चावल ₹59 का है, आप y किलो चावल खरीदोगे तो y किलो चावल कितने का होगा? 59y रुपए का। भाई 1 लीटर दूध ₹60 का है मार्केट में, 5 लीटर खरीदने जाओ तो कितना पैसा लगेगा? 60 की 5 में गुणा ₹300 लगेगा। तो भाई ये आपने 1 किलो चावल ₹45 का, x किलो चावल आपने मिलाया तो 45x रुपए का। ये 1 किलो चावल ₹59 का, y किलो चावल ₹59y रुपए का। आपने दोनों टाइप के चावल को मिला दिया। ये दोनों टाइप के चावल को आपने मिला दिया तो ये क्या बन गया मेरे दोस्तों? ये बन गया मिश्रण का सीपी, ये मिश्रण का क्रिय मूल्य बन गया। तो आपने दो टाइप के चावल को मिलाया और मिलाने पर यह मिश्रण का क्रिय मूल्य बन गया। अब सुनो मेरे दोस्तों, गौर से करने वाली बात यह है कि आपने दो टाइप के चावल को मिलाया। पहला चावल x किलो है, दूसरा चावल y किलो है। जब आप इन दोनों टाइप के चावल की क्वांटिटी को मिलाएंगे तो जो मिश्रण बनेगा वो मिश्रण कितने किलो बनेगा? x प्लस y किलोग्राम मिश्रण बनेगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, आपने एकदम सही बात कही है। भाई आपने दो टाइप के चावल को मिलाया, पहला चावल आपने x किलोग्राम लिया है, दूसरा चावल आपने y किलोग्राम लिया है। भाई दो टाइप के चावल को मिला दो, जो मिश्रण बनेगा वो x प्लस y किलोग्राम। भाई 5 किलो चावल और 3 किलो चावल मिला देंगे तो 8 किलो चावल बनेगा कि नहीं? तो जो मिश्रण बना है मेरे प्यारे भाई, वो मिश्रण कितना बना है? x प्लस y किलोग्राम मिश्रण बना है। मिश्रण कितना बना है? आप कहोगे सर x प्लस y किलोग्राम मिश्रण बना। अच्छा, जो मिश्रण हमको बनाना है उस मिश्रण का दाम कितना होना चाहिए? 51 रुपए पर किलो। 1 किलो मिश्रण 51 रुपए का होना चाहिए। बच्चे अगर 1 किलो मिश्रण 51 रुपए का है तो x प्लस y किलोग्राम मिश्रण कितने का बनेगा? x प्लस y की 51 में गुणा, x प्लस y किलोग्राम मिश्रण इतने रुपए का होगा। मेरे दोस्तों ये क्या होना चाहिए? बराबर। भाई ये भी मिश्रण का क्रिय मूल्य है, ये भी मिश्रण का क्रिय मूल्य, मिश्रण तो सेम ही है, बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर ये बराबर होना चाहिए। तो मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया, यही होगा बेसिक तरीका। आप बोलोगे हां सर बेसिक तरीका यही है। अब देखो बेटे, अंदर गुणा कर देंगे, ये 51x, ये 49x, ये 45x उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा 51x माइनस 45x। बोलो हां, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बराबर। ये 59y और ये 51y इधर आएगा, 59y माइनस 51y। यही आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से 59y माइनस 51y। ठीक है, ये हो जाएगा। यहां से मेरे दोस्तों x कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 51 माइनस 45। यहां से मेरे प्यारे बच्चों क्या? y कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 59 माइनस 51। तो आप मुझे ये बताओ कि ये x से y का अनुपात क्या होगा? x से y का अनुपात क्या होगा? तो ये उधर चला जाएगा, तो आएगा 59 माइनस 51 बटे 51 माइनस 45। ये x से y का अनुपात आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, जो कि कितना होता है मेरे दोस्तों? 59 में से 51 घटाएंगे 8, 51 में से 45 घटाएंगे 6, ये 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 तिया 6, x से y का अनुपात 4:3 आएगा। और यही मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर कोई बालक इस सवाल को बेसिक से करेगा तो ये इसका बेसिक होगा मेरे प्यारे भाई। क्या आपको ये बात समझ में आई? साकेत मैं कितनी बार बोल चुका हूं, जब भी क्लास में आए
तो अगर आपके प्राण भी निकल रहे हो, आपको यमराज भी लेने आए हो अपने भैंसे पे, तो आप उनको बोल दो ना थोड़ी देर में चलूंगा, पहले एलिगेशन पूरा पढ़ने दो, बाकी जीवन की सारी समस्याओं को त्याग दो, केवल उस चीज पे ध्यान दो जो सिखाई जा रही है। अगर विद्यार्थी इस बात को कैच कर लेना कि जीवन में जितनी भी समस्या है, कुछ हुआ ना हुआ, छूट गया, ये वो सब छोड़ दो, जो सिखाया जा रहा केवल उस पर ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ, विद्यार्थी सफल हो जाए। अगर मैं इसी सवाल को बेसिक से करूंगा तो यह तरीका होगा। हैप्पी बर्थडे अनमोल, सिंपल है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। और बच्चों अगर इसमें भी किसी को डाउट है तो भाई मैं ऐसे बालक की कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, इससे नीचे तो बेसिक में कुछ पढ़ा नहीं सकता ना, यही होगा बेसिक तरीका। अच्छा अंजलि, लेकिन ध्यान सुनिएगा, यही सवाल बार बार आएगा पेपर में, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसी प्रकार के सवाल आएंगे, यही प्रोसेस रहेगा करने का, बार बार यही प्रोसेस करना पड़ेगा मुझे, और बार बार सॉल्व करने के बाद यही चीज आएगी, बार बार सॉल्व करने के बाद यही चीज आएगी मेरे दोस्तों। ये ना करके डायरेक्ट इस स्टेप पे छलांग लगाने का ट्रिक ही एलिगेशन है। ये ना लिखकर डायरेक्ट इस स्टेप पे छलांग लगाने की ट्रिक ही एलिगेशन है। आप बोलोगे जी सर कैसे? मेरे दोस्तों आदमी ने ये देखा कि भाई इस टाइप के सवालों में मुझे बार बार ये चीज करनी पड़ रही है एक्स और वाई मान के, और फाइनली हर बार स्टेप्स यही आ रहा है, मैं इस चीज को डायरेक्ट ना लिखना सीख लूं। आपने दो टाइप के चावल को मिलाया, ध्यान सुनिएगा, आपने दो टाइप के चावल को मिलाया, फर्स्ट और सेकंड, आपने दो टाइप के चावल को मिलाया मेरे प्यार भाई। पहले चावल का दाम है 45 रुपए पर केजी, दूसरे चावल का दाम है 59 रुपए पर केजी। आप बोलोगे जी सर, इन दोनों टाइप के चावल को मिला के आपको एक ऐसा मिश्रण बनाना है, इन दोनों टाइप के चावल को मिला के एक ऐसा मिश्रण बनाना है जिससे मिश्रण का दाम 51 रुपए पर केजी हो। इन दोनों टाइप के चावल को मिलाकर आपको एक ऐसा मिश्रण बनाना है जिससे मिश्रण का दाम 51 रुपए पर केजी हो, 51 रुपए पर किलोग्राम हो। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो दोनों टाइप के चावल को किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, यही आपसे पूछा है। तो देखो बेटे क्या हो रहा है, 59 में से 51 घटाया गया, 59 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया गया, 59 में से 51 घटाएंगे 8 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर आएगा, 59 में से 51 घटाएंगे 8 आएगा, बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आएगा, कोई परेशानी नहीं। अब देखो नीचे क्या, 51 माइनस 45, 51 बड़ी संख्या है, 45 छोटी संख्या है, 51 में से 45 को घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त, 6 आएगा। यही आ गया कि नहीं आ गया, यही आ गया कि नहीं आ गया, 8:6 डायरेक्ट, 8:6 किससे कट रहा है मेरे दोस्तों, तो ये 2 से कट रहा है, 4:3, यानी कि दोनों टाइप के चावल को 4:3 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, और यही होता है एलिगेशन का शॉर्टकट। यानी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि भाई जब दो चीजों को मिलाकर एक नई चीज बनाई गई है और आपको मीन वैल्यू दे रखी है, क्या है बच्चों, इससे हम बोलते हैं मीन वैल्यू। व्हाट इज दिस, इसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू आपको दी हुई है कि दो टाइप के चावल को हमने मिलाया और मिला के एक ऐसा मिश्रण बनाया है, मीन वैल्यू या औसत वैल्यू, जिसका दाम 51 रुपए पर केजी है। तो किस अनुपात में मिलाया होगा, यानी कि मुझे निकालना क्या, बेस वैल्यू। क्या ये प्राइस है 51 रुपए पर केजी, 59 रुपए पर केजी, क्या है प्राइस है, रुपीस पर केजी। ये क्या है बेटे, ये प्राइस है, रुपी पर केजी। पर केजी आधार क्या, आधार क्या है, वेट, वजन। दोनों टाइप के चावल को किस अनुपात में मिलाया गया है, तो दोनों टाइप के चावल की मात्रा को, केजी मतलब वजन, मात्रा, दोनों टाइप के चावल की मात्रा को 4:3 के अनुपात में मिलाया गया। हमेशा बेस वैल्यू का अनुपात आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों ये लिखना कर दिया बंद हमने,
और ये डायरेक्ट चीज को हमने एडॉप्ट कर लिया और इसी को हम एलिगेशन बोलते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि एलिगेशन कहां से आया और क्यों हम ऐसे ऐसे करके घटाते हैं। आप दुनिया में कहीं भी पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्तों, हर मास्टर जो कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं, कंपटीशन की, वो आपको सीधा यही चीज सिखाते कि ऐसा आएगा तो ऐसे घटा देना, ऐसे घटा देना। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि उसके पीछे का बेसिक कारण जो होता है वो ये होता है। लेकिन उससे क्या है, बच्चे के मन में हमेशा डाउट रहता। पता क्या डाउट रहता है? कहां एलिगेशन लगेगा, क्यों लगेगा, यह डाउट हमेशा रहता है। सभी को समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम? कोई फर्क नहीं पड़ेगा विकी जी ना, आगे चलेगा। हाँ, विकी का डाउट ये है कि सर अगर 51 की जगह 44 हो तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। मीन वैल्यू जो भी होगी, सेकंड कंसेप्ट बता रहा हूं, मीन वैल्यू जो भी होगी, मीन वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच की होगी। ये जो मीन वैल्यू है हमेशा 45 और 59 के बीच में आएगा। ना ये 45 से छोटा आएगा, ना ये 59 से बड़ा होगा। अब सुनो, आपके पास दो टाइप के चावल हैं, आपके पास दो टाइप के चावल हैं, एक 45 रुपए पर किलोग्राम वाले, एक 59 रुपए पर किलोग्राम वाले। इन दोनों टाइप के चावल को मिलाते हो तो मिला के क्या 40 रुपए पर किलोग्राम का चावल बन जाएगा? क्या बन ही नहीं सकता। एक 45 रुपए पर किलोग्राम वाला चावल मिला, एक 59 रुपए पर किलोग्राम वाला चावल मिला है, दोनों को मिला के क्या 40 रुपए पर किलो का चावल बन जाएगा क्या? या मैं आपसे कहूं कि भाई साहब ये 45 किलो वाला चावल, ये 59 रुपए पर किलोग्राम वाला चावल, दोनों को मिला के चावल बना गया 100 रुपए पर किलो वाला, बन जाएगा क्या? भाई चांदी चल रही है 4000 रुपए किलो है भाई, चांदी है सपोज 4000 रुपए की 10 ग्राम, सोना है 60,000 रुपए का 10 ग्राम, 60,000 रुपए का। एक चांदी मिलाई और सोना मिलाया तो क्या 1 लाख रुपए की चीज बन जाएगी क्या? बन जाएगी क्या? नहीं, उन्हीं के बीच में कोई ना कोई वैल्यू बनेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मीन वैल्यू जो होगी हमेशा 45 और 59 के बीच में ही ये वैल्यू होगी, ना 45 से कम होगी ना 59 से ज्यादा। समझ में आया? ठीक है बेटे, क्या आपको मेरी बातें समझ में आई हैं जो मैंने कहा? अगर आप 50 रुपए पर किलोग्राम वाले और 80 रुपए पर किलोग्राम वाले दो चावल को मिलाते हैं तो जो नया चावल बनेगा उसका जो प्राइस होगा वो कहीं ना कहीं 50 और 80 के बीच में ही रहेगा मेरे दोस्तों, 50 और 80 के बीच में ही रहेगा। ठीक है ना वो 50 से कम होगा ना वो 80 से ज्यादा होगा। अगर आप बराबर बराबर मात्रा मिलाते हैं तो हमेशा मीन वैल्यू एवरेज हो जाएगा। अगर आप मेरे दोस्तों ध्यान से सुने, अगर आप इक्वल क्वांटिटी मिलाते हैं तो हमेशा एवरेज औसत हो जाएगा। देखिए आपने दो टाइप के चावल मिलाए, 50 रुपए पर किलोग्राम वाले और दूसरा मेरे दोस्तों आपने 80 रुपए पर किलोग्राम वाले, दो टाइप के चावल आपने मिलाए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये भी आपने 1 किलो मिलाया, ये भी आपने 1 किलो मिलाया है। तो बताओ जो मिश्रण बनेगा, जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का मेरे दोस्तों दाम क्या होगा? अगर आप बराबर क्वांटिटी मिलाते हैं, आपने दो टाइप के चावल मिलाए, 50 रुपए पर किलोग्राम वाले, 80 रुपए पर किलोग्राम वाले, और बराबर मात्रा में आपने मिलाए, तो जो मिश्रण बनाएगा उस मिश्रण का दाम क्या होगा मेरे दोस्तों? इन दोनों के एवरेज। भाई 1 किलो 50 रुपए का, 1 किलो 80 रुपए का, तो टोटल कितने रुपए का समान हो गया? टोटल समान हो गया 130 रुपए का। 50 प्लस 80 130, टोटल समान कितना हो गया? 1 और 1 2 किलो हो गया, 2 से भाग देंगे तो मिश्रण जो बनेगा वो 65 रुपए पर किलोग्राम वाला होगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक, ये तो बहुत बेसिक सी बात थी। तो सभी को एलिगेशन समझ में आया? कृष्णा कह रहे हैं बेसिक से बातें। कृष्णा जी यही बेसिक है, इसके अलावा और कोई बेसिक नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको बेसिक अगर पढ़ना है तो आपको 7वीं क्लास का ट्यूशन लगा लेना चाहिए, हालांकि ट्यूशन में भी बेसिक नहीं है इतना। ठीक है, मुझे लगता है सभी को बात समझ में आई है।
कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी इसमें नहीं है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो एलिगेशन हमेशा बेस वैल्यू को बेस मान के निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि एलिगेशन मेरे दोस्तों रुपये पर केजी में लगेगा। एलिगेशन अर्थमेटिक के हर एक चैप्टर में लगता है, एलिगेशन कहीं भी लग सकता है। देखिए मेरे दोस्तों, एलिगेशन से हमेशा बेस वैल्यू का अनुपात आता है, बेस वैल्यू का। अगर आप रुपीस पर केजी पे एलिगेशन लगाओगे, पर केजी, आधार क्या है केजी, तो अनुपात किसका आएगा? क्वांटिटी का अनुपात आएगा, क्वांटिटी का, क्वांटिटी का, मात्रा का। अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओगे, प्रॉफिट प्रतिशत, अभी प्रॉफिट प्रतिशत किसको बेस मान के निकाला जाता है? क्रिय मूल्य को। प्रॉफिट प्रतिशत किसको बेस मान के निकाला जाता है? जिस दाम में सामान खरीदा जाता है। प्रॉफिट परसेंट पे एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आएगा? क्रिय मूल्य का मेरे दोस्तों, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर आप कंसंट्रेशन सांद्रता पे एलिगेशन लगाओगे, कंसंट्रेशन सांद्रता पे, जैसे मिल्क का कंसंट्रेशन है, मिल्क का कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? मिल्क का कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? मिल्क आउट ऑफ टोटल मिश्रण, टोटल मिश्रण में से मिल्क कितना है परसेंटेज में इंटू 100%। कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाओगे तो किसका रेशियो आएगा? टोटल मिश्रण की क्वांटिटी का रेशियो आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हैं जी बिल्कुल सही। अगर आप डेंसिटी, ये हर एक चैप्टर में लगता है, डेंसिटी होता है घनत्व। डेंसिटी क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर आप डेंसिटी पे एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो किसका आएगा? वॉल्यूम, आयतन का अनुपात आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। बोलो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड पे एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो किसका आ जाएगा? टाइम का रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों, बताइएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आप एलिगेशन लगाओगे तो हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो निकल के आता है। आप एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाओगे, अभी एक क्लास है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनका हम निकालते हैं औसत वजन। तो औसत वजन कैसे निकालते हैं बेटे? बताओ एवरेज वेट क्या है? सभी का वेट जोड़ लो, सभी का वेट जोड़ लो अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तो होता है। ये सब बेसिक बातें हैं बेटे, ये एक विद्यार्थी को पता होनी चाहिए। पहले से बातें सिखाई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जैसे क्लास है, मुझे क्लास के बच्चों का औसत वजन निकालना है कि क्लास के बच्चे जो पढ़ रहे हैं इनका औसत वजन क्या है। तो मैं क्या करूंगा? सभी बालकों को तराजू में रखकर तोल लूंगा, सभी बालकों का टोटल वजन निकाल लूंगा, फिर भाग दे दूंगा किससे? जितने क्लास में स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो आप एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाओगे तो किसका रेशियो आएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट का, विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात आएगा। तो एलिगेशन मेरे दोस्तों हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो आपको निकाल के देगा। डेविएशन कब लगता है? डेविएशन तभी लगता है जब आपको बेस वैल्यू का अनुपात दिया हो। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सारी चीज मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाई, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट चलेगा। अब एलिगेशन कहां लगता है मेरे दोस्तों? ठीक है, एलिगेशन हम 3 जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 जगह एलिगेशन हम 3 जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 जगह। पहला, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, इससे बेस्ट बेसिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, एक क्लास है, क्लास में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। एक क्लास है, क्लास में बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं। एक क्लास है, क्लास में बॉयज भी हैं और क्लास में गर्ल्स भी हैं, ठीक है। आपने लड़कों को एक तरफ कर दिया साइड में, क्या कर दिया आपने? लड़कों को एक तरफ कर दिया मेरे दोस्तों साइड में, और आपने लड़कों का औसत वजन निकाला। कैसे निकालोगे औसत वजन? भाई सारे लड़कों को आपने तराजू पे रख के जोड़ लिया, टोटल वेट किया और भाग दे दिया स्टूडेंट की संख्या से, लड़कों की संख्या से। तो लड़कों का औसत वजन आया है 64 किलोग्राम पर लड़का। लड़कों का औसत वजन कितना है? 64 किलोग्राम पर बॉय, ठीक। फिर आपने लड़कियों को वेट किया, लड़कियां थोड़ी छोटी छोटी सी हैं, लड़कियों का औसत वजन आया है मेरे दोस्तों 46 किलोग्राम पर गर्ल। लड़कियों का औसत वजन है 46 किलोग्राम पर गर्ल। भाई एक क्लास में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, लड़के अलग करो,
लड़कियां अलग करो, लड़कों को उठा के तराजू में रखो, लड़कों का टोटल वेट आ गया सभी लड़कों का, भाग दे दो लड़कों की संख्या से, लड़कों का औसत वजन आ गया। मैंने लड़कियों का औसत वजन निकाला, फिर पूरी क्लास को एक जगह इकट्ठा किया, पूरी क्लास को एक जगह इकट्ठा किया, बॉयज प्लस गर्ल्स को, पूरी क्लास को मैंने एक जगह इकट्ठा किया, बॉयज प्लस गर्ल्स को। ठीक है प्यारे बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि पूरी क्लास का, पूरी क्लास मतलब सभी लड़के और लड़कियों का, सभी लड़के और लड़कियों का जो औसत वजन है वो 54 केजी है। कितना है? सभी लड़के और लड़कियों का जो औसत वजन है वो 54 केजी है, 54 केजी है। तो आप मुझे बताओ इस क्लास में विद्यार्थियों की संख्या का बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात क्या है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात क्या है? सबसे बेसिक एग्जांपल आपके सामने, अभी समझे? औसत वजन टोटल वेट बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट को बेस मान के निकाला जाएगा। बताइए जल्दी से, हर चीज को मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। एक क्लास में लड़के हैं, लड़कों का औसत वजन है 64 केजी, लड़कियों का 46, जबकि सभी स्टूडेंट का, सारे बॉयज प्लस गर्ल्स का मिलाकर जो वेट है वो 54 केजी पर स्टूडेंट है। तो उस क्लास में विद्यार्थियों की संख्या का, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात क्या है? घटा देंगे भाई, 46 में से 54 घटाएंगे मेरे दोस्तों, 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। सॉरी, ये 54 में से 46 घटाएंगे मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा? जो है 8। बड़ी में से छोटी वैल्यू आपको घटानी है, ठीक है? 64 बड़ा है, 54 छोटा है, तो 64 में से 54 घटाएंगे, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटानी है। 64 माइनस 54 10, ये आ गया 8:10। बोलो हाँ, बोलो। ये जो वैल्यू होगी, ये मीन वैल्यू हमेशा इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होगी, हमेशा इन दोनों के बीच में होगी। अब ये 8 से 10 किससे कट गया? 2 से कट गया, 4:5, यानी कि ये 4:5 आ गया। देखो बॉयज के नीचे बॉयज आएगा, गर्ल्स के नीचे गर्ल्स, बॉयज के नीचे बॉयज का, गर्ल्स के नीचे गर्ल्स का, यानी कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो अनुपात आ गया वो 4:5 आ गया। क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो अनुपात है 4:5 है। बताओ किसी को कोई डाउट इसमें? इसमें किसी को कोई डाउट? इस सवाल में किसी को कोई भी डाउट है? सभी को क्लियर है? तो फर्स्ट है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा हम एलिगेशन लगाएंगे। दूसरा मेरे दोस्तों सेकंड, प्यार से समझिएगा, प्यार से। सेकंड भाई, एक क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। बच्चों एक क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो अनुपात है 7:3 है। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो अनुपात है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है, क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 7:3 है। आप बोलोगे सर गोरा गोरा अनुपात है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो अनुपात है बच्चे वो 7:3 है, ठीक है? लड़कों का औसत वजन है 74 केजी, लड़कों का औसत वजन है मेरे दोस्तों 74 केजी। अब पूरी क्लास का औसत वजन है मेरे दोस्तों 62। पूरी क्लास का औसत वजन है 62 केजी, पूरी क्लास का। लड़कों का औसत वजन है 74 केजी पर बॉय, पूरी क्लास का औसत वजन है 62 केजी। सभी क्लास में क्या है? क्लास में बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज प्लस गर्ल्स का मिलाकर औसत वजन 62 केजी है। तो मैं जानना यह चाहता हूं, आई एम जानना चाहेंगे दिस, कि लड़कियों का औसत वजन क्या है? बताएं जल्दी से, लड़कियों का औसत वजन क्या है? फटाफट बताएं।
जल्दी से बताएं सभी लोग। एक क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का अनुपात 7:3 है। लड़कों का औसत वजन 74 केजी है। ठीक है भाई। 62 केजी मेरे प्यारे बच्चे पूरी क्लास का औसत वजन है। गर्ल्स का औसत वजन क्या है जल्दी से बताएं फटाफट। नहीं रॉबर्ट जी, गर्ल्स का औसत वजन क्या है? एक भी बालक नहीं कर पा रहा। एक भी बालक जो कर पा रहा हो इस सवाल को। एक नंबर के गधा और कचरा बालक को भाई, ज्यादातर कुछ बालकों के आंसर आए हैं। अब फिर से हम आपको पूछते हैं, अरे कमल चौधरी क्या समझ से बाहर, इसमें घटाना ही तो है कि आप घटा भी नहीं सकते। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 7:3 है। लड़कों का औसत वजन 74 किलोग्राम है। पूरी क्लास का 62 किलोग्राम है। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:3 है। तो लड़कियों का क्या होगा? पहली बात तो आप में इतनी बुद्धि होनी चाहिए थी, मैं चीख चीख के पागल हो गया, चीख चीख के, कि ये होती है मीन वैल्यू। और मीन वैल्यू जो होगी हमेशा इन दोनों के बीच का नंबर होगा। इन दोनों के बीच का नंबर होगा ये। तो पहली बात तो आपको समझना था कि अगर यहां 62 से बड़ी संख्या है 74, अगर यहां 62 से बड़ी संख्या है 74, तो यहां 62 से छोटी संख्या आनी चाहिए थी। अगर लड़कों का वजन 62 से ज्यादा है तो लड़कियों का औसत तो 62 से कम होगा। तो जिन बच्चों का आंसर 62 से बड़ा आ रहा है वो तो पहले गलत हो गए बिना कुछ करे ही। ये बात तो मैं बिना सॉल्व किए भी बता सकता हूं। ये बात तो मैं बिना सॉल्व किए भी बता सकता हूं भाई मेरे। पर सुनने को जो तैयार हो आप में से कोई कोई बालक हैं? चलो, एलिगेशन सिखा। एलिगेशन में क्या करना होता है? घटाना होता है। लड़कों का औसत वजन है 74 किलोग्राम, पूरी क्लास का है 62, तो 74 में से 62 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 12 आ जाएगा। 12 केजी। आप बोलोगे हाँ जी सर 12 आएगा घटाने पर। अब 3 की वैल्यू 12 है बेटे, एब्सोल्यूट वैल्यू आई है घटा के। हमने क्या लिया? रेशियो ले लिया। यानी कि 3 की वैल्यू जो है 12 होगी 4 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 4 गुना होगी 28 केजी। आप बोलोगे हाँ सर 7 की वैल्यू भी 4 होगी, 7 की वैल्यू भी 4 गुना होगी 28 केजी। आप बताओ, अगर ये 62 से 12 बड़ा है तो 62 से छोटा होगा, 62 से छोटा होगा। कितना छोटा होगा मेरे दोस्तों? इन दोनों का डिफरेंस 28 आना चाहिए। 62 से छोटा होगा, कितना छोटा होगा? 28 केजी। तो 62 में से 28 केजी घटाना है, ना कि जोड़ना। तो लड़कियों का जो औसत वजन है ये आएगा मेरे दोस्तों 34 केजी। और पतली पतली लड़कियां हैं, लड़कियों का जो औसत वजन है वो 34 केजी है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर हमको ये बात समझ में आ गई, इसमें तो कुछ था ही नहीं, वेरी इजी सवाल। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। इस सवाल को मैं डेविएशन से भी कर सकता था। डेविएशन बेटा मैंने आपको रिवर्स डेविएशन नहीं पढ़ाया। मैंने आपको क्या रिवर्स डेविएशन नहीं पढ़ाया? आप कहोगे सर टूट टूट के पढ़ाया आपने डेविएशन है। ये क्वेश्चन डेविएशन से भी सॉल्व हो सकता है। मैं यहां एलिगेशन भी लगा सकता हूं, डेविएशन भी लगा सकता हूं। भाई एक क्लास में बॉयज हैं गर्ल्स है, जिसने डेविएशन नहीं पढ़ा उसके नहीं पल्ले पड़ेगा कुछ भी। एक क्लास में बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या है? बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:3 है। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:3 है। लड़कों का औसत वजन है 74 केजी। लड़कों का औसत वजन है 74 केजी, जबकि पूरी क्लास का यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स का मिलाकर औसत वजन है 62 केजी। तो मेरा सवाल यह है कि गर्ल्स का औसत वजन क्या होगा? गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा? जल्दी से बताओ।
गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा? मैंने क्या सिखाया है? मैंने सिखाया कि अगर पूरी क्लास का औसत वजन 62 है, अगर पूरी क्लास का बॉयज प्लस गर्ल्स का 62 है, तो 62 कब आएगा? जब ये भी 62 हो, ये भी 62 हो। एक बार डेविएशन फिर से जाके पढ़ लेना। पूरी क्लास का औसत वजन 62 कब आएगा? जब ये भी 62 हो, ये भी 62 हो, ये भी 62 होगा, लड़कों का भी 62 होगा, इस लड़कियों का भी 62, पूरी क्लास का भी 62 ही आएगा। लेकिन ये तो 74 है। 62 से 74 कितना ज्यादा है? 12 केजी ज्यादा है। 7 लड़कों का वजन, 7 लड़कों का एवरेज 12 केजी ज्यादा है। 7 लड़कों का एवरेज 12 केजी ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए कम करना होगा। 7 लड़कों का 12 केजी ज्यादा है, बैलेंस करने के लिए कम करना होगा मेरे दोस्तों। कितनी लड़कियों पर? कितनी लड़कियों पर? गर्ल्स कितनी है? 3 भाग किससे करेंगे? 3 से। 3 से 12 4 बार चला जाएगा। 62 में से 28 घटाएंगे, 34 केजी गर्ल्स का औसत वजन आएगा। आप ये चीज डेविएशन से भी कर सकते थे, मैं पहले पढ़ा चुका हूं। एलिगेशन भी लग जाएगा, डेविएशन भी, जो आपको पसंद आए। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? यहां एलिगेशन का इस्तेमाल हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर। तीसरा, थर्ड आपको समझना है। थर्ड, एक क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। एक क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो अनुपात है, एक क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो अनुपात है मेरे प्यारे भाई, वो कितना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो अनुपात है वो 4:3 है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो अनुपात है वो 4:3 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक क्लास में बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, उनकी संख्या, बॉयज गर्ल्स की संख्या का जो अनुपात है 4:3 है। लड़कों का औसत वजन है 75 केजी। लड़कों का औसत वजन है 75 केजी। लड़कियों का औसत वजन है 54 केजी। लड़कियों का औसत वजन है 54 केजी। तो मेरा सवाल है कि पूरी क्लास का औसत वजन क्या होगा? पूरी क्लास का औसत वजन, बॉयज प्लस गर्ल्स, सभी बॉयज और सभी गर्ल्स का एक साथ मिलाकर औसत वजन क्या होगा? दिस इज माई क्वेश्चन, जस्ट सॉल्व इट। बताएं। ये तीसरी चीज है, इसके अलावा कोई चीज बनती नहीं है। इसके अलावा कोई चीज बनती ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो आशंका कैसी? एक क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का अनुपात 4:3 है। लड़कों का औसत वजन 75 केजी है, लड़कियों का औसत वजन 54 केजी है। पूरी क्लास का औसत वजन क्या होगा? एलिगेशन से। अगर मैं इस चीज को एलिगेशन से करना चाहता हूं, चुपचाप सुनते रहिएगा मुर्दे की तरह। अगर मैं इस चीज को एलिगेशन से करना चाहता हूं, ध्यान सुनेगा, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है, जो इन दोनों का डिफरेंस है 75 और 54 केजी, 75 और 54 का डिफरेंस कितना? 21 केजी। इन दोनों का जो डिफरेंस है 21 केजी। लड़कों का 75 केजी औसत वजन है, लड़कियों का 54। 75 और 54 का डिफरेंस का 21 केजी। यही डिफरेंस 4:3 में ब्रेक होगा। यही डिफरेंस 4:3 में तोड़ा जाएगा। अब 21 केजी को 4:3 में तोड़ेंगे तो क्या आएगा? पर टोटल 4 और 3 7 है। 7 का मतलब 21 केजी, 3 गुना, तो 4 का मतलब भी 3 गुना होगा 12 केजी। 4 का मतलब भी 3 गुना होगा 12 केजी। 3 का मतलब भी 3 गुना होगा 9 केजी। आप बोलोगे हाँ सर। करना कुछ नहीं है कि जब भी ऐसा हो एलिगेशन से करना है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है 75 और 54, इन दोनों का डिफरेंस कितना? इन दोनों का डिफरेंस है 21 केजी। यही डिफरेंस 4:3 में ब्रेक होगा। 21 केजी को 4:3 में ब्रेक करेंगे तो 12 केजी हो जाएगा, 9 केजी हो जाएगा, है ना। 21 को 4:3 में 12 और 9 21 होता है, रेशियो 4:3 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको निकालनी क्या है? मीन वैल्यू। आपको मीन वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटे। मीन वैल्यू आपको निकालनी है यहां से, ठीक। मीन वैल्यू जो भी होगी इन दोनों के बीच में होगी। 75 बड़ी संख्या है, 54 छोटी संख्या है। मीन वैल्यू 54 से बड़ी होगी, 75 से छोटी होगी। 54 से बड़ी होगी, 54 से बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी? 12।
इन दोनों का डिफरेंस 12 आना चाहिए। 54 से बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी मेरे दोस्तों? 12। तो मीन वैल्यू आएगी 54 प्लस 12 यानी कि 66 केजी। 66 केजी मेरे दोस्तों पूरी क्लास का औसत वजन होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 66 केजी। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, मीन वैल्यू जो होगी 75 से छोटी होगी, 54 से बड़ी होगी। 75 से कितनी छोटी होगी? 9 केजी, डिफरेंस 9 आना चाहिए। 75 से कितनी छोटी होगी? 9 केजी। आप 75 में से 9 घटाएंगे तो भी आपका 66 ही आएगा, कहीं से भी करो आंसर 66 ही आएगा, आंसर बदलने वाला नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये तो चमत्कार हो गया। यानी कि मेरे कचरा लोग हैं भाई, ये जो वैल्यू आएगी 75 और 54 के बीच में आएगी, 54 से बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी? 12। तो 54 में 12 जोड़ेंगे, 66 केजी पूरी क्लास का औसत वजन होगा। 75 से छोटी होगी, कितनी? 9 किलोग्राम। डिफरेंस 9 आना चाहिए, 75 में से 9 घटाएंगे 66, 75 66 का डिफरेंस 9, 66 केजी। सभी को समझ में आ गया बच्चे? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया है। आप कहोगे बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर ये डेविएशन से भी तो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और कुछ बच्चों के मन में आगे ये भी डाउट आएगा कि सर इन दोनों का डिफरेंस लिया क्यों? इन दोनों का डिफरेंस लिया क्यों? उर्वशी 21 केजी को 4:3 में ब्रेक करेंगे तो ये 12 केजी और 9 केजी होगा। मैं कितनी बार बोलूं? ठीक है, चलेगा। अगर किसी बच्चे को डेविएशन क्लियर है तो सारी चीजें वो अपने आप खुद भी समझ सकता है। जैसे एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 4:3 है। जैसे एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 4:3 है। आप बोलोगे हां जी सर। बॉयज का औसत वजन है 75 केजी, 75 केजी। गर्ल्स का औसत वजन है 54 केजी, 54। बॉयज का औसत वजन है 75 केजी, गर्ल्स का औसत वजन है 54 केजी। तो मेरा सवाल यह है पूरी क्लास का औसत वजन क्या होगा? पूरी क्लास का औसत वजन क्या होगा, ये मेरा सवाल है। आप इस चीज को डेविएशन से भी कर सकते हैं। देखो मेरे दोस्तों, क्या 75 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिखा जा सकता? 54 + 21। 75 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिखा जा सकता? 54 + 21। आ गया ना 21? आ गया ना बेटे? ऐसे लिखा जा सकता है 54 + 21। अब लड़कों का भी 54 केजी है, लड़कियों का भी 54 केजी है, लड़कों का भी 54 केजी है। तो पूरी क्लास का औसत वजन भी 54 केजी होना चाहिए, पूरी क्लास का। अगर लड़कों का औसत वजन भी 54 केजी है, लड़कियों का भी 54 है, लड़के भी 54, लड़कियां भी 54, तो पूरी क्लास का भी 54 होना चाहिए। लेकिन यहां लड़कों का, 4 लड़कों का औसत वजन 21 केजी एक्स्ट्रा है। 4 लड़के ऐसे हैं जिनका एवरेज 21 केजी एक्स्ट्रा है। 4 लड़कों ऐसे हैं जिनका एवरेज 21 केजी एक्स्ट्रा है। ये जो भी एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों, ये जो भी एक्स्ट्रा है सभी स्टूडेंट्स में बटेगा। केक कटेगा तो सब में बटेगा। मुझे तो सभी का निकालना है, सभी के बारे में निकालना है। ये जो भी एक्स्ट्रा है सभी स्टूडेंट्स में बटेगा। स्टूडेंट्स है कितने? 4 और 3 7। इसको 7 में बांट दीजिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। तो देखो 21 केजी को ही बांटा गया है, देखो ध्यान से। इसी 21 केजी को बांटा गया है 4:3 के अनुपात में। अगर मैं 21 केजी को 4:3 के अनुपात में बांटूंगा तो क्या 21 केजी का 4/7 होगा? ये क्या है? ये 21 केजी का 3/7 होगा। आप बोलोगे हाँ सर वही तो किया गया है। इन दोनों के डिफरेंस को ही तो बांटा गया है मेरे दोस्तों, 4/7। टोटल 7 का 4 पार्ट है, एक 7 का 3 पार्ट है। आप बोलोगे हाँ जी सर। 7×3 = 21। देखो 3×4 = 12। देखो 54 में 12 जोड़ा गया कि नहीं? 54 में 12 जोड़ा गया 66। देखो यहां भी 54 में 12 जोड़ा गया 66 केजी। आ गया पूरी क्लास का औसत वजन 66 केजी। ये डेविएशन है। तो डेविएशन से ही इस चीज को खोजा गया है। दोनों, अगर आप गौर से देखो तो दोनों में सेम ही चीजें हो रही हैं। इसमें और इसमें सेम ही चीजें हो रही हैं, बस लिखने का फर्क है। इसको डेविएशन कहते हैं, ये एलिगेशन है, बस लिखने का फर्क है।
ठीक है, चलो। आप कहोगे सर जब सब कुछ डेविएशन से हो ही रहा है तो एलिगेशन से करने की जरूरत क्या है? एलिगेशन की जरूरत बेटा यहां पहले केस में पड़ती है। बेस वैल्यू आप डेविएशन से नहीं निकाल सकते। अगर आपको बेस वैल्यू का रेशियो निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो हमेशा आपको एलिगेशन ही लगाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये थी सारी थ्योरी, इसके अलावा कोई थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको समझाया डेविएशन और एलिगेशन में फर्क क्या है। डेविएशन का ही उल्टा प्रोसेस एलिगेशन है। डेविएशन ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए होता है अगर बेस वैल्यू दी हो। एलिगेशन मेरे दोस्तों बेस वैल्यू का रेशियो निकालने के लिए होता है। एलिगेशन कहीं भी लग जाता है, कहां कहां लगता है मैंने आपको समझाया एग्जांपल से। 3 केस बनते हैं सवालों में, इसके अलावा कोई 3 केस नहीं बनते। मैंने आपको तीनों एक्सप्लेन कर दिए। अब हम इस पर बेस सवाल लेंगे। सवाल नंबर 1 करके बताओ जल्दी से, क्वेश्चन आपके सामने फटाफट। अमन कह रहे हैं बेसिक से। अरे भाई अमन, और कितना बेसिक चाहिए? बेसिक को धर के चाट लो, उसको पी लो, कचरा है। 1 घंटा बेसिक दे दिया फिर भी भूख नहीं मिटी। कक्षा ए में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:5 है। बेहतरीन सवाल है ये सवाल एमटीएस के पेपर का इतना बेहतरीन सवाल। बेसिक, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, बस सोचना है। क्लास ए में बॉयज गर्ल्स का अनुपात 2:5 है। क्लास बी में बॉयज गर्ल्स का अनुपात 7:4 है। बोला है निम्न में से कौन सा क्लास ए और बी में मिलाकर, निम्न चारों ऑप्शन में से कौन सा निम्न चारों ऑप्शन में से कौन सा क्लास ए में मिलाकर लड़कियों से लड़कों का अनुपात नहीं हो सकता? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दोनों क्लास में मिलाकर गर्ल्स से बॉयज का अनुपात नहीं हो सकता? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मिलाकर गर्ल्स से बॉयज का अनुपात नहीं हो सकता? देखो बेटे, चाहे आप बॉयज पे फोकस कर लो चाहे गर्ल्स पे फोकस कर लो, इच्छा आपकी है। आई ऑलवेज फोकस ऑन बॉयज, तो मैं बॉयज पे फोकस कर लेता हूं। बताओ क्लास ए में कितने बॉयज हैं? अगर मैं बात करूं क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 2:5 है, तो क्लास ए में 2 बॉयज हैं, टोटल 7 स्टूडेंट में 2 और 5 7।
क्लास ए में टोटल अगर 7 स्टूडेंट है तो उसमें से 2 बॉयज हैं। 2/7 कितना होता है बेटे? 2/7 1/7 होता है 14.28%। 2/7 होता है 28.56% बॉयज अवेलेबल इन द क्लास ए। क्लास बी में कितने बॉयज हैं? क्लास बी में बॉयज गर्ल्स का अनुपात 7:4 है। बॉयज गर्ल्स का अनुपात 7:4 है। तो बॉयज कितना है? कचरा लोग कितने? 7। टोटल 11 में से 7/4 11। तो आप कहोगे सर 7 में से 11 में से 7 बॉयज हैं। 1/11 9.09%। या परसेंटेज में लिख लो, आसान रहेगा, फ्रैक्शन कंपेयर करना मुश्किल है। 1/11 9.09, 7/11 63.63% कचरा लोग बॉयज जो है क्लास बी में है। अब पूछा दोनों क्लास में मिलाकर, अब भाई क्लास ए और बी में मिलाकर जो बॉयज का परसेंटेज होगा वो इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं आना चाहिए। क्लास ए और बी में मिलाकर जो बॉयज और गर्ल्स का बॉयज का जो परसेंटेज होगा वो इन दोनों के बीच में ही कहीं आना चाहिए। जैसे मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, यहां कितने बॉयज हैं टोटल? ऑप्शन में पहले गर्ल्स दिया, बाद में बॉयज दिया। यहां बॉयज हैं 8/13। अब 1/13 1/13 होता है 7.7, तो 8/7 आएगा, लगभग 58%। ये तो ठीक है। यहां देखेंगे यहां कितने बॉयज है? 15/22। 15/22। अब 1/22 क्या होता है? 4.5। 1/22 4.54% होता है। और मैं उसका 15 गुना करूंगा तो कितना आएगा? 15 चौका 60, 15 पंजे 75, ये लगभग 68% आएगा, अप्रोक्स 68%। अभी बोलो, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन में जो है वो बॉयज जो हैं इन दोनों से ही ज्यादा है। ये वाला ऑप्शन गलत है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन में बॉयज का परसेंटेज लगभग 68 आ रहा है, ठीक है भाई, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों से ही बड़ा है। बॉयज का जो परसेंटेज इन दोनों के बीच में आना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। यहां पे बॉयज का परसेंटेज कितना है? टोटल 2 में से एक बॉयज है 50%। 50% इन दोनों के बीच में है कि नहीं? यहां बॉयज का परसेंटेज कितना है? 5/9। पहले गर्ल्स है, बाद में बॉयज है। 5/9, 1/9 11.11%, 5/9 55.55%। सारे ऑप्शंस में बॉयज का परसेंटेज इन दोनों के बीच में सिवाय बी ऑप्शन के, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने 2 करेंगे। कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 2500 रुपए पर किलोग्राम है, किस अनुपात में 1500 रुपए पर किलोग्राम कीमत वाले कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाए जिससे मिश्रण की कीमत 2250 रुपए पर किलोग्राम हो जाए? बहुत बढ़िया सवाल। ऐसे सवाल तो मैं आपको सिखा चुका हूं। आप चाहें तो रेशियो भी ले सकते हैं, पहले स्टार्टिंग में रेशियो भी ले सकते हैं, ना लो तो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 2 कॉफी पाउडर है, एक 2500 रुपए पर किलोग्राम वाला और दूसरा 1500 रुपए पर किलोग्राम वाला। 2 कॉफी पाउडर हैं। बोला है इन दोनों कॉफी पाउडर को किस अनुपात में मिलाया जाए मेरे प्यारे भाई, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 2250 रुपए पर किलोग्राम हो जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की जो वैल्यू है बेटे वो 2250 रुपए पर किलोग्राम हो जाए, मिश्रण का सीपी। देखो यहां तीनों सेम यूनिट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका क्रिय मूल्य लिखा, इसका क्रिय मूल्य इसका लिख लिया आपने विक्रिय मूल्य, गलत हो जाएगा। सेम होना चाहिए तीनों जगह, तीनों का ही क्रिय मूल्य लिखा हुआ है, मिश्रण का क्रिय मूल्य है। घटाएंगे 2250 में से 1500 750, बड़ी में से छोटी संख्या, और ये 2500 में से 2250 घटाएंगे 250। तो यानी कि मेरे दोस्तों इस अनुपात में मिलाना चाहिए। किससे जाएगा? 25 से 75, 3:1। तो 3:1 के अनुपात में मिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तीन नंबर सवाल बनाए। एक पंसारी को क्रम से 128 रुपए और 143 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए?
ताकि 137.75 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाला चावल का मिश्रण प्राप्त हो। देखो बेटे, आजकल दशमलव में बहुत ज्ञान देता है। एक पंसारी के पास दो टाइप के चावल हैं, 128 रुपए पर किलोग्राम वाले और 143 रुपए प्रति किलोग्राम वाले। बोला इन दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे कि एक ऐसा मिश्रण प्राप्त हो जिसका दाम 137.75 रुपए पर केजी हो। 137.75 रुपए पर किलोग्राम वाला एक मिश्रण प्राप्त हो। घटाएंगे मेरे दोस्तों, इसमें से वो घटाएंगे, क्या आएगा बच्चों? तेरे में से 7 या 6, 5.25। अब इसमें से इसको घटाएंगे, क्या आएगा? बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाएंगे। 37 में से 8 गए, कितना आएगा? 9.75। और ये ले लेंगे रेशियो, ये कट गया मेरे दोस्तों यहां से। ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता। उत्तर बचा ये, क्योंकि पहली संख्या छोटी बाद में बड़ी, यहां गलत कर रखा है। अब ये दोनों इतने नजदीक तो है नहीं कि ये दोनों इतने नजदीक तो है नहीं कि 6-7 आ जाए, तो ये आएगा बी ऑप्शन। बहुत दूर दूर नंबर है, 6-7 तो आएगा नहीं, पहले छोटी संख्या बाद में बड़ी, यहां उल्टा लिखा है। 25 से वैसे कटेगा ये, है ना? 25 से 21 बार, 1000 40 बार जाता है, 39 बार जाएगा। अगर 1000 होता 40 बार जाता है, 25 कम है तो 1 कम हो जाएगा। फिर 3 से कट गया, 3 7 21 और 13, 7:13 के अनुपात में मिलाना चाहिए। कर पाओगे? मैं आपको खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा, अलग अलग एग्जाम के सवाल, देखो कैसे कैसे सवाल आते हैं, बनाएंगे जल्दी से। भावेश भाई बनाओ। अरे राम, मैं तो तुमको हल्के में ले रहा था, तुम लोग तो इसका आंसर बताने लगे 2:1। 60-75 को मिला के 65 बनाना है, 10-5 रेशियो आ जाएगा, दिमाग में किया जा सकता है 2:1। बढ़िया सवाल। सवाल आपके सामने 5 है, ये बनाएं। ये एलिगेशन के थोक के भाव में पूछे जाने वाले सवाल, हर दूसरी शिफ्ट में ये सवाल आता है, हर दूसरी शिफ्ट में। बोला है 77.5 रुपए पर किलोग्राम की दाल को 83.5 रुपए पर किलोग्राम की दाल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि औसत मूल्य 80 किलोग्राम हो। किस अनुपात में मिलाया जाए? तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 3.5। और कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 80 में से 77.5 घटाएंगे 2.5। इस अनुपात में मिलाना चाहिए। इस पूरे रेशियो को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 7 हो जाएगा या 5 हो जाएगा? 7-5 के अनुपात में मिलाना चाहिए। गौरव कह रहे हैं बेसिक सर,
बालको एक गंदी सी जो है मुझे ऐसी बात बोल दो कि भैया मैं 1 घंटे बेसिक पढ़ाया हूं, पहले ये तक बताया परिभाषा क्या है, एक्स वाई मैन के प्रूफ करवाया हूं एलिगेशन जो किताबों तक में आपको नहीं मिलेगा, 3-3 एग्जाम्पल लिया हूं, बेसिक सवाल लिया हूं, प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं, एक टाइप के 6-6 सवाल करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। और फिर बालक मुझसे कहता है बेसिक तो मैं उसको कौन सी गंदी गाली दूं, मुझे कमेंट में लिख के बताओ, एडवाइस दो मुझे। 2.5 कहां से आया बेटा, 80 में से 77.5 घटाएंगे 2.5 आएगा, और 83.5 में से 80 घटाएंगे 3.5 आएगा। मुझे सलाह दो कि सर ऐसे बालकों के साथ ये व्यवहार करो, बताएं जल्दी से। पत्थर पत्थर फेंक के मारी। एक था बेसिक में इसको कॉमेडियन का रोल दो, कॉमेडी भी कहां कर पाएंगे ये। बेसिक वाले को स्क्रीन में घुस के मारिए। अगर आपका बेसिक पूछा ना तुमने तो राहुल गांधी बोल दूंगा तुम्हें, समझे। अगला सवाल, सवाल नंबर 6 बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा चेंज करते हैं टाइप को, थोड़ा सा चेंज बनाओ। लव यू गौरव भाई। अच्छा किशन, चूल्हे में झोंक दो, गंदे पानी में डुबा दो। सवाल करेंगे अगला, एमटीएस के पेपर का सवाल है, मल्टीटास्किंग का, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा चेंज, मैंने क्या बोला कि एक किराना विक्रेता 300 रुपए पर किलोग्राम और रुपए 160 रुपए प्रति किलोग्राम की 2 किस्मों की चाय को इस अनुपात में मिलाता है। एक किराना विक्रेता 2 टाइप की चाय को मिलाता है, 300 रुपए पर किलोग्राम और 160 रुपए पर किलोग्राम वाली 2 चाय को मिलाता है। इस प्रकार मिलाता है कि मिश्रण को 187 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर दुकानदार को 10% का लाभ होता है। मिश्रण को 187 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेचने से 10% का लाभ होता है। किराना विक्रेता दोनों किस्मों की चाय को किस अनुपात में मिलाता है। भाई 2 टाइप की चाय को मिलाया है, 300 रुपए पर किलो वाली और 160 रुपए पर किलो वाली, और जो मिश्रण बना है उस मिश्रण को 187 रुपए पर किलोग्राम में बेचने पर, यह मिश्रण का क्रिय मूल्य नहीं है, ये तो मिश्रण को आप मिला के बेच रहे हो 187 में। आपको तो यह निकालना होगा कि जब मैंने इन दोनों किस्मों को मिलाया है तो जो मिश्रण बना है उस मिश्रण का क्रिय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। आपको 10% का लाभ हुआ, बहुत बेसिक बात है, कोई मामूली बात मुश्किल बात नहीं है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आपको 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब क्या होता है बेटे, 10% लाभ का मतलब होता है 1/10। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई सामान 10 रुपए का है तो आपको उस पे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर किसी सामान का क्रिय मूल्य 10 रुपए है तो आपको उस पे 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो सामान आपने बेचा कितने में, 11 में। आपने 10 का सामान 11 में बेचा है, 11 में। सेलिंग प्राइस 11 है, 187 रुपए कितने गुना बेटे, 17 गुना। तो कॉस्ट प्राइस भी 11 का 17 गुना 170 रुपए पर केजी आएगा। मिश्रण का जो क्रिय मूल्य होगा वो 170 रुपए होगा। अगर 170 रुपए पर केजी का मिश्रण है, इस पे 10% प्रॉफिट कमाओगे, 170 का 10% 17, तब जाके 187 रुपए में बेचोगे।
यानी कि मिश्रण का पहला को क्रिया मूल्य निकालना होगा 170 रुपए पर केजी। बस यही इसमें थोड़ा सा चेंज है और कोई चेंज नहीं है। आपसे पूछा किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा बेटे, तो 170 में से 160 घटाइएगा 10 और 300 में से 170 घटाएंगे 130 और ये अनुपात आ जाएगा, ये जीरो तो कट गया, 1:13। 1:13 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। डी ऑप्शन आंसर हो गया। सब बालक उड़ उड़ के सवालों को कर रहा है, बहुत अच्छा बालक है सब। सवाल नंबर आपके सामने 7 है, करके बताए। बोला है 72 रुपए किलोग्राम और 90 रुपए किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 99.6 रुपए पर किलोग्राम में बेचने से 20% का लाभ हो। यहां पे मिश्रण का क्रिया मूल्य नहीं दे रहा, बोला है कि हमने दो चाय की किस्मों को मिलाया, एक 72 रुपए पर किलोग्राम वाली चाय और एक दूसरी 90 रुपए पर किलोग्राम वाली चाय। इन दोनों टाइप की चाय को हमने मिलाया। बोला किस अनुपात में दोनों चाय को मिलाया जाए कि मिश्रण जो है, ऐसा मिश्रण तैयार हो कि मिश्रण को 99.6 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने से 20% का लाभ हो। यानी कि मिश्रण का क्रिया मूल्य नहीं है, मिश्रण को मिला के बेचा गया, 20% का लाभ हुआ। इसका मतलब मिश्रण का क्रिया मूल्य अगर 100% है, 100% पे 20% का लाभ हुआ तो बेचा कितने में गया, 120% में। 100% पे 20% का लाभ हुआ तो 120% में बेचा गया। बेचा है 99.6 रुपए में। बताओ कितने गुना, 12 8 96 मेरे दोस्तों। कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई, 3 12 36, 0.83 टाइम्स, तो ये भी आएगा 0.83 टाइम 83 रुपए। तो मिश्रण का जो क्रिया मूल्य होगा वो 83 रुपए पर केजी होगा। तो किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, ये घटाएंगे मेरे दोस्तों 7 और 83 में से 72 घटाएंगे मेरे दोस्तों 11, तो 7:11 का अनुपात में मिलाना पड़ेगा। ये आंसर है बी ऑप्शन। अगला सवाल नंबर 8 है। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताएं जल्दी से। आया, दिस इज वेरी वेरी भयंकर सवाल। देखो आपसे जोड़ने की हर बार रेशियो पूछा, आपसे क्वांटिटी भी पूछ सकता है। बोला है
3.8 रुपए पर केजी वाले कितने किलोग्राम चीनी को 4.6 रुपए पर किलोग्राम, सवाल को ढंग से पढ़ना है, 3.8 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली कितनी चीनी को 4.6 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाए। यानी कि दूसरी चीनी की क्वांटिटी दे रखी है, पहली चीनी की मात्रा पूछी है, दूसरी चीनी इसका दाम 4.6 रुपए पर केजी है, उसका आपने 60 किलोग्राम लिया है, ताकि मिश्रण को 5.2 रुपए पर केजी के मूल्य पर बेचने से 30% का लाभ हो। मिश्रण का सेलिंग प्राइस दिया है, आपको 30% लाभ हुआ 3/10। इसका मतलब 10 का सामान कितने में बिका बेटे? 13 में। आप सामान बेच कितने में रहे हो? 5.2। 13 चौका 52, तो 10 की वैल्यू भी 0.4 गुना होगी 4 रुपए। यानी कि मिश्रण का जो सीपी है वो 4 रुपए है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आपने किस अनुपात में मिलाया होगा दोनों चाय को? भाई घटाएंगे 0.6 और ये आ जाएगा 0.2, ऐसे घटाएंगे 0.6 से घटाएंगे 0.2, 0.6 और 0.2 का रेशियो 3:1। तो दोनों टाइप की चाय को आपने 3:1 के अनुपात में मिलाया होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई यहां पे आपने सेकंड टाइप की जो चाय ली है 4.6 रुपए पर किलोग्राम वाली, कितनी चाय ली है? 60 किलोग्राम। एक यूनिट की वैल्यू 60 किलोग्राम है, दिमाग में कर लेना बेटे। तो 3.8 रुपए पर किलोग्राम वाली कितनी चाय लेंगे? 3 की वैल्यू, एक की वैल्यू 60 है तो 3 की वैल्यू 180 किलोग्राम, 180 किलोग्राम आप चाय लेंगे और डी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। हमें लगता है आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पे 9, करो। एक व्यापारी एक प्रकार के चावल जो 12 रुपए पर किलोग्राम है, दूसरे प्रकार के चावल जो कि 16.25 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदता है। एक व्यापारी दो टाइप के चावल खरीदता है, 12 रुपए पर किलोग्राम वाले और दूसरे चावल खरीदता है वो 16.25 रुपए पर किलोग्राम वाले। उसके बाद उन दोनों को मिलाकर उनका मूल्य 14.75 प्रति केजी निश्चित करता है। यदि चावल की कुल मात्रा, बहुत बेहतरीन सवाल, यदि चावल की कुल मात्रा 85 किलोग्राम है तो पहले प्रकार के चावल की मात्रा ज्ञात करें। पहले टाइप के चावल कितने लिए हैं? देखो बच्चों, एक आदमी ने दो टाइप के चावल को मिक्स किया है, 12 रुपए पर किलोग्राम वाले और 16.25 रुपए पर किलोग्राम वाले, और इन दोनों टाइप के चावल को मिलाकर जो मिश्रण बनाया है उस मिश्रण का जो दाम है 14.75 रुपए पर किलोग्राम। बोला है जो मिश्रण बना है, चावल की जो कुल मात्रा बनी है वो 85 केजी बनी है, उसमें पहले टाइप का चावल कितना है? तो पहले ये पता लगाना होगा कि दोनों टाइप के चावल को मिलाया किस अनुपात में गया। रेशियो लेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? 5, ये 1.5, ठीक है जी। और 14.75 में से 12 घटाएंगे तो 2.75 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। इनका अनुपात मेरे दोस्तों ये 0 किससे जाएगा? ये 25 से, 25 से जाएगा। 25 छिक्का 150 और 25 से कम 25, 2 25, 6:11 के अनुपात में मिलाया गया। आप बोलोगे हाँ सर। बेटे चावल की कुल मात्रा कितनी है? चावल की कुल मात्रा 85 किलोग्राम है। तो पहले प्रकार का चावल कितना है? तो पहले प्रकार का चावल है 6 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? टोटल बेटे 6 + 11 17, टोटल 17। आप बोलोगे हाँ जी सर। 17 पंजे 85, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 30 केजी। तो 30 केजी मेरे दोस्तों फर्स्ट टाइप का चावल आप लेंगे, ये आंसर है। इसी के साथ आज की क्लास को यही विश्राम देते हैं। इसके आगे हम कल करेंगे। बाय। 40 केजी गलत है राशि, 30 केजी है।